जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब 2 दिसंबर को जाकिर खान ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट किया था कि बड़े दिनों के बाद स्पेशल आ रहा है तो आपकी मोहब्बत के लिए और गालियों के लिए, दोनों चीज़ों के लिए तैयार हूँ, तो उसको पढ़ के मुझे लगा था कि यार ये ऐसे क्यों लिख सकता है कोई इंसान। लेकिन वो तो जाकिर खान है। जाकिर खान का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब जब से पूरी दुनिया उनकी फ़ैन बनी तब से ही फ़ैन हूँ। लेकिन क्योंकि भाई वो इंदौर के हैं, हमारे पड़ोस का शहर है, तो जो बोलने का एक लहजा है, जो तहजीब है, बोलने की जो एक तरीका होता है, वो बहुत दिल के करीब है। कहीं ना कहीं वही भाषा, वही शैली हम यहाँ पर भी सुनते हैं जो वहाँ पर है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो एक लैंग्वेज होती है ना, जो बहुत ही ईजिली दिल से निकलती है और सामने वाले तक उसी सरलता से पहुँच जाती है, तो उसको सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और उसी उसी लहजे में जब आप जाकिर खान की स्टोरी टेलिंग को घुसा दें, तो वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनकर निकलता है जिसको कि आप कहीं से कहीं तक तोड़ ही नहीं सकते। जाकिर खान, जो कि कहने को तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन वो मेरे लिए स्टैंड अप कॉमेडियन से काफ़ी बढ़कर है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन का काम क्या होता है, वो आज की डेट में हम लोग देखते ही हैं कि आप स्टेज पे आए, 2 4 5 चुटकुले सुनाए, कोई भी एक सिनेरियो पकड़ा, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जाकिर खान के स्टैंड अप का मतलब कॉमेडी तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। जाकिर खान की स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब होता है, या स्टैंड अप शो का मतलब होता है, एक सफ़र, एक जर्नी, एक कहानी। इसीलिए उसी 2 दिसंबर के ट्वीट में जब उन्होंने लिखा था ना कि कोशिश करिएगा कि इसको एक बार में देखना, क्योंकि ये करीब 1.5 घंटे का पूरा एपिसोड है। तो जब उन्होंने लिखा था कि कोशिश करिएगा कि इसे एक बार में देखना, तो तभी उसको पढ़ के समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं ये भावनात्मक तौर पर एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। सिर्फ हंसी मजाक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब इसको देखने बैठा और ख़त्म करके उठा, तब तक मुझे चीज़ समझ में आ चुकी थी। जाकिर खान मजाक मजाक में, बड़े हल्के फुल्के में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बता के चले गए हैं जो आज की डेट में आपको लाखों लाख रुपए खर्च करने के बाद भी कोई बता नहीं पाएगा, और बता भी देगा तो समझा नहीं पाएगा। प्रोफेशनल गोल्स को पकड़ने के लिए आज की डेट में जिस तरीके से हर कोई भागे जा रहा है, उसको कितनी सरलता से उन्होंने बता दिया कि प्रोफेशनल गोल्स कुछ नहीं होते। जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, जो पर्सनल लॉस होते हैं, जो आप प्रोफेशनल गोल्स को प्रायोरिटी देने के चक्कर में कहीं ना कहीं खो देते हो अपनी पर्सनल लाइफ में, उनको किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी होता है, किस तरीके से दिल के पास रखना ज़रूरी होता है, वो इस वीडियो में बहुत आसानी से बता गए। इसको तो वीडियो कहना भी शायद बहुत हद तक एक गलत बात होगी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी ऐसी चीज़ को, किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को, मैं तो ये कहूँगा, जब आप वीडियो का नाम दे देते हो, संज्ञान दे देते हो, तो कहीं ना कहीं वो वाकई में स्पेशल से बहुत दूर हो जाता है, जो वाकई में इनके शो का नाम भी था। जब मैंने नाम सुना कि इस शो का नाम तथास्तु है, तो उसे सुन के मुझे लगा कि इसमें तथास्तु जैसा क्या ही होगा। एक ऐसा इंसान जो कि स्टैंड अप कॉमेडी के लिए जाना जाता है, अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए जाना जाता है, तो तथास्तु आखिर क्या होगा। शो ख़त्म होते होते जब तथास्तु का मीनिंग सामने आया, तो वाकई में कहीं ना कहीं दिल में इमोशंस का एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था, और आंखों के ऊपर आंसू बस रखे ही हुए थे कि तुम बोलो और हम निकल जाए। कुछ इस तरीके से इस पूरी स्टोरी टेलिंग को जाकिर खान ने यहाँ पर किया है कि आप ना चाहते हुए भी उसके फ़ैन हो जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जाकिर खान वाकई में असली मायनों में वो इंसान है जिसको कि आपको समझना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से, किस सरलता के साथ आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। हर एक उस छोटी छोटी बात को, ऐसा नहीं है कि वो बंदा जोक ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड निकाल कर लाता है, नहीं। आप उसकी कोई भी बात सुनोगे तो आपको यही लगेगा कि यार ये चीज़ तो होनी ही थी, इसमें कुछ नया क्या है। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है प्रेजेंटेशन की, वहीं पर आ जाती है बात डिलीवरी की, कि आप उस चीज़ को किस तरीके से, किस मौके पे बता रहे हैं। जो पूरे शो में उन्होंने जो चीज़ें छोटी 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 बताई थी, वो आखिर में जाकर किस तरीके से एक माला में पिरोते हुए आपके सामने आ गई, आपको उस समय लगेगा कि वाह यार, ये आदमी तो जादूगर है। तथास्तु जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके मायने जब आपको आखिर में पता चलेंगे, तब आपको एक पल के लिए तो मन में ऐसा आएगा कि क्या वाकई में ये हिंदू मुसलमान करना ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से आज के समय में चीज़ें होती जा रही हैं, जिस तरीके से लोगों के अंदर वैमनस्यता बढ़ती जा रही है, क्या इसके लिए हम लोगों को पॉलिटिकल एजेंडे को क्या ब्लेम नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पर किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी एक पार्टी को ब्लेम करने का मतलब तो ये होगा कि आप दूसरों को संत बोल रहे हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी शरीफ नहीं है। यहाँ पे सबके सब मुखौटा पहन के बैठे हैं, सबके सब कहीं ना कहीं अपनी अपनी रोटी सीखने बैठे हुए हैं। हाँ, कुछ फ़ायदे की बात करते हैं और कुछ ज़्यादा ही, या फिर यूँ कहें कुछ सिर्फ और सिर्फ नुकसान की बात करते हैं, लेकिन वो कभी और की बात है। तथास्तु आपको आपके परिवार की अहमियत बताता है कि जो चीज़ें आपको कभी गलत लगा करती थी, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा मायने वाली होने वाली हैं। जिन चीज़ों को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे, जिस रोक टोक से आप भागा करते थे, जिस सीख को आप अपने ऊपर बोझ माना करते थे, लॉन्ग टर्म में वही चीज़ें आपके लिए
कितनी ज़रूरी बन जाती है। जो बोलने के तरीके, जिसकी मैंने शुरुआत में ही बात करी थी, वो बोलने का तरीका, आज भी मेरे वीडियोस के ऊपर कई लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुम उर्दू के इतने शब्द क्यों इस्तेमाल करते हो। जिस शहर से हम आते हैं, जिस माहौल में हम पले बढ़े हैं, वहाँ पर इन शब्दों का इस्तेमाल इतने कॉमन होता है, कॉमन तौर पर होता है कि हम उससे बच नहीं सकते। और फिर देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि जब मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ और वो सुनाई देने में सुंदर लग रही है, तो फिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। मुझे किसी भाषा से कोई परेशानी नहीं है, मेरे को परेशानी है सिर्फ सोच से। और सोच जिसकी मुझे पसंद नहीं आती, मैं उस इंसान की तरफ देखना ही पसंद नहीं करता। लेकिन तथास्तु में हमको ये चीज़ बताई गई है कि भाई किस तरीके से आपको उन छोटी छोटी चीज़ों को जो आपके साथ ज़िंदगी में चल रही होती हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, आपके परिवार से अलग होने का दर्द हो, नौकरी को हासिल करने का दर्द हो, सपने हासिल करने का दर्द हो, किसी भी प्रकार की बात हो, उन सभी बातों को आपको बस जीते जाना है। क्योंकि जब आप करोगे नहीं तो आप पाओगे नहीं। जब इंसान पानी में कूदेगा नहीं तो वो तैरना कैसा सीखेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको खुद ही नहीं पता होता है कि आपका पैशन क्या है। और आज की डेट में पैशन फॉलो करने के ऊपर तो वैसे भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस डाला जाता है कि आप कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए तो मजबूर हो ही जाते हो कि यार क्या वाकई में मैं पैशन को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में पैशन ज़रूरी नहीं है कि आपको पता ही होता है, कभी कभी रास्ते पे भटकना भी आपको पड़ता है और भटकते भटकते आपके गाल पे तमाचे के रूप में आके पैशन पड़ जाता है। और तब आपको समझ में आता है कि मैं जहाँ देख रहा था वहाँ तो दरअसल मेरा पैशन था ही नहीं। जिस चीज़ को मैं लात मार कर आया हूँ शायद वहीं पे मेरा पैशन था। कई बार हम लोग ईगो में आकर उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको हमें अहमियत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब वो ईगो चला जाता है तब, या यूँ कहें जब संतरे का छिलका उतर जाता है, भले ही आंखों में 2 आंसू दे जाए, लेकिन उसके बाद जो उसको लेकर मज़ा आता है वो एक बात अलग ही होती है। तो ऐसे में तथास्तु में ऑल इन ऑल जाकिर खान ने इतनी सारी बातें इतनी आसानी से बता दी कि उसको देखने के बाद मतलब जो कहते हैं कि मन कचोट गया, वो चीज़ होती है। इमोशनल रोलर कोस्टर राइड, इसको अगर वाकई में कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा है तो शायद वो आपसे और खुद से झूठ बोल रहा है। ये कुछ ऐसे स्पेशल शोज़ हैं जिनको लेकर आप कुछ बोल नहीं सकते, और बोलना गलत होगा मेरे हिसाब से। तो सिर्फ इस चीज़ को आप एंजॉय करें, समझें और चीज़ों को चलने दें। हर चीज़ में हम लोग जो छोटी छोटी चीज़ों में बोलते रहते हैं कि नहीं मेरे ऑफिस का ये काम ज़रूरी है या मेरे ऑफिस का वो फला काम ज़रूरी है, हमेशा प्रोफेशनल गोल्स को आप प्रायोरिटी नहीं दे सकते। कभी कभी जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है उसको लेकर भी हमें सजग तौर पर सोचना ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से हम क्या चीज़ करने वाले हैं। क्या ये काम हम करेंगे तो ये हमारे लिए सही होगा, क्या ये काम हम करेंगे तो ये हमारे लिए गलत होगा, हमारी फैमिली इस चीज़ को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, हम जब इस चीज़ को अपनी फैमिली के सामने रखेंगे तो वो किस तरीके से हमें एक्सेप्ट करेगी। जो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं, उन बड़े बुज़ुर्गों का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हर एक चीज़, छोटी से बड़ी चीज़ इस एक शो में इंक्लूड करी गई है। वो एक इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी में अभी उलझनों में पड़ा हुआ है, इवन वो भी इसको देखेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो अपने लिए मिल ही जाएगा। ये एक शो अपने आप में इतनी सारी चीज़ों को बटोरे हुए है कि आप इससे दूर ही नहीं हट पाएंगे, और आप इसके जितने नज़दीक जाएंगे आपको वहीं लगेगा कि यार थोड़ा और होता तो अच्छा लगता। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं इसके बारे में आप मुझे बोलेंगे तो मैं इतनी बातें कर सकता हूँ कि क्या ही बताऊँ, लेकिन उससे अच्छा होगा कि आप उसको जाकर देखें, एंजॉय करें, तो ही आपको समझ में आएगा कि ये शो वाकई में क्या कीमत रखता है। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।